दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताऊं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं ना, जो बिना किसी मतलब के ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो आप पैसा कमा रहे हो और दूसरी तरफ सरकार को बिना किसी वजह के ज्यादा पैसे भी दे रहे हो। क्या ये सही है? ज्यादा टैक्स बचाने का ना एक सिंपल तरीका है, सेक्शन 80C के अंडर इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन दिक्कत यह है ना कि लोग या तो इन्वेस्टमेंट समझते नहीं या फिर गलत जगह पैसे डाल देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि कौन से इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, जो आपके पैसे भी बचाएंगे और फ्यूचर के लिए भी सिक्योर करेंगे। दोस्तों, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर अपनी फर्स्ट जॉब में हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के बारे में। सेफ इन्वेस्टमेंट्स विद हाई रिटर्न्स। अगर आप सोच रहे हो कि कोई ऐसी जगह हो जहां पे मेरा पैसा सेफ रहे और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स भी मिले, तो पीपीएफ एक जैकपॉट है। एग्जांपल के लिए सोचिए, रवि एक आईटी इंजीनियर है, उसको हर साल 1.5 लाख तक का टैक्स बचाना है। अब अगर वो पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा 100% सेफ रहेगा और उस पर 8% के आसपास टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलेगा और 15 साल के बाद एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा। और अगर आप लोग भी लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो पीपीएफ एक बेस्ट मूव है। दूसरा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ। सैलरी वाले लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आपकी नौकरी है तो आपका ईपीएफ कटता होगा, लेकिन लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। आपका और आपके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के एक बड़ा अमाउंट बन सकता है जो रिटायरमेंट तक काम आएगा। सोचिए, अनिल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसका हर महीने 5,000 रुपए ईपीएफ में जाता है और उसका एम्प्लॉयर भी इतना ही कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हर साल 1.2 लाख तक ईपीएफ में कंट्रीब्यूट हो रहा है। ये पैसा टैक्स फ्री भी है और लॉन्ग टर्म में फंड भी बना रहा है। तो अगर आप नौकरी में हो तो ईपीएफ को इग्नोर मत करो। तीसरा है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एएलएसएस, हाई रिटर्न्स फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर्स। दोस्तों, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एएलएसएस आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, एग्जांपल के लिए रोहन ने 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया और उसने पिछले 5 साल में 12% तक का रिटर्न कमा लिया। पीपीएफ और एफडी के कंपैरिजन में ना ये आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। प्लस इसमें लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। मतलब अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ईएलएसएस एक स्मार्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है। चौथा है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई। बेटी के फ्यूचर के लिए बेस्ट है। अगर आपकी बेटी है तो आप एसएसवाई में इन्वेस्ट करके उसका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। इसमें आपका इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है और मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा भी टैक्स फ्री मिलता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, राजेश की एक बेटी है, उसने हर साल 50,000 रुपए एसएसवाई में इन्वेस्ट किया। 21 साल में उसकी बेटी को 50 लाख रुपए प्लस टैक्स फ्री अमाउंट मिल सकता है। तो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हो तो एसएसवाई एक मस्ट हैव इन्वेस्टमेंट है। पांचवा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, फिक्स रिटर्न जीरो रिस्क। अगर आपको बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए जो फिक्स रिटर्न दे तो एनएससी एक अच्छा ऑप्शन है। इसका इंटरेस्ट 6.8% के आसपास होता है और ये सरकारी स्कीम है तो बिल्कुल सेफ है। सोचिए, मेहुल एक टीचर है, उसको बिल्कुल भी रिस्क पसंद नहीं है तो उसने एनएससी में इन्वेस्ट किया और 5 साल के बाद उसको फिक्स रिटर्न के साथ एक बड़ा अमाउंट मिला। तो अगर आप भी जीरो रिस्क चाहते हो तो एनएससी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। छठा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स सेविंग प्लस फैमिली सिक्योरिटी। लोग ना इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझकर गलती कर देते हैं। इंश्योरेंस का मेन काम है फैमिली को सिक्योर करना, टैक्स सेविंग एक बोनस है। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो तो उसका भी 80C में टैक्स बेनिफिट मिलता है। बस ध्यान रखो कि आप यूजलेस पॉलिसीज ना लो। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, सुरेश एक बिजनेसमैन है, उसने 1 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया। अब ये पैसा उसका टैक्स भी बचाएगा और अगर कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। मतलब इंश्योरेंस लेना जरूरी है लेकिन सही पॉलिसी चुनो। कंक्लूजन की बात करें तो स्मार्ट लोग पैसा बचा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैसा बचाना है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो सिर्फ लास्ट मोमेंट पे इन्वेस्टमेंट का मत सोचिए। आज से ही प्लान बनाओ और अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू करो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना जरूरी है और अगर आपको ऐसी और ज्यादा फाइनेंशियल टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके टैक्स भरने का फेवरेट तरीका कौन सा है नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।